गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पिछले लेक्चर में हमने देखा एक जनरल इंट्रोडक्शन इंडक्टिव इफेक्ट का, जिसमें हमने सीखा माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। फिर हमने देखा कि माइनस आई इफेक्ट की सीरीज क्या होती है और प्लस आई इफेक्ट की सीरीज क्या होती है। तो इस प्रकार हमारा वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आज हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ, यानी हमें सीखना है कि जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है इसका यूज हम किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बताने में कर सकते हैं, यानी उसके स्थायित्व को बताने में कर सकते हैं। फिर हम किसी कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को बताने में कर सकते हैं, एसिडिक एंड बेसिक नेचर बताने में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। तो एक एप्लीकेशन है सबसे पहला अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन की क्या देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है। फिर सेकंड क्या है, हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। और फिर हम एसिडिक एंड बेसिक नेचर भी निकाल सकते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आप लोग अच्छे से समझिएगा कि कैसे हम स्टेबिलिटी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी स्थायित्व को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्ब धनायन का स्थायित्व। हिंदी वाले सुन लें, क्या मतलब हो गया इसका, कार्ब धनायन का स्थायित्व, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी हमें क्या समझनी है, स्टेबिलिटी। यानी ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है उसकी हमें स्टेबिलिटी को समझना है, उसके स्थायित्व को हमें समझना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम स्थायित्व को समझेंगे। तो देखिए, जो कार्बोकेटाइन होता है, यानी जो कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्लस आई इफेक्ट के। यानी हम कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर उस कार्बन पे कोई प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो आप समझ सकते हैं अगर प्लस लगा हुआ है और इफेक्ट भी क्या है वहां पे प्लस आई, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। फिर हम देखते हैं अगर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ आ जाए तो क्या करना है, तो आपको करना है इनवर्सली, यानी अगर माइनस आई इफेक्ट वाला लगा हुआ आ जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि स्टेबिलिटी किस प्रकार कम हुई। तो देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है बट एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, मैंने ये लिया कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, समझना आप लोग। देखिए, ये आपका क्या है, कार्बोकेटाइन है, और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, यानी इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, इसका स्थायित्व बताना है। फिर हम चलते हैं देखिए, अपना जो नेक्स्ट ग्रुप है वो ये वाला है, यानी ये वाला क्या है, कार्बोकेटाइन है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कार्बोकेटाइन की तरफ, तो ये आपका नेक्स्ट कार्बोकेटाइन है। ओके, अब आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा। अब मैंने पूछा कि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताइए आप, फिर मैंने पूछा इसकी स्टेबिलिटी बताइए, और लास्ट में मैंने पूछा इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताइए। यानी आपको बताना है कि कहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए, बात ये आती है
कि देखिए दिखने में क्या है, सारे के सारे क्या है, ये प्लस आई वाले हैं, प्लस आई वाले हैं, प्लस आई वाले हैं। यानी जितना ज़्यादा प्लस आई होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 प्लस आई है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्थायी है। यहाँ पे 2 ही प्लस आई है, इसका मतलब ये थोड़ा कम स्थायी है। और यहाँ पे 1 ही प्लस आई है, इसका मतलब ये और भी ज़्यादा कम स्थायी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जनरल व्यू देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे स्थायित्व का ऑर्डर हमने देखा। ये तो हमें समझ में आ गया प्लस आई के अकॉर्डिंग। अब हमें समझना है, क्या करना है, समझना है। देखिए क्वेश्चन तो इस वे में सोल्व हो जाएगा आपका, बट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो चार्ज होता है, ये चार्ज है, ये क्या है, एक दुख है। क्या है, दुख। जैसे सुख और दुख होता है, वैसे किसी भी कार्बन पे अगर कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, चार्ज हमेशा दुख होता है। यानी आवेश जो होता है वो क्या होता है, एक दुख होता है। और हम जानते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। क्या, दुख बांटने से कम होता है। तो ये जो चार्ज है इस कार्बन पे, ये इस कार्बन का क्या है, दुख है। ये वाला जो चार्ज है इस कार्बन के लिए क्या है, दुख है। ये वाला जो चार्ज है इस कार्बन के लिए क्या है, दुख है। और ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो इस कार्बन के लिए दुख है। यानी तीनों के तीनों जो ये आपके कार्बन है वो क्या है, दुखी है। अब इनको सुखी करना है। क्या करना है, सुखी करना है। तो सुखी कैसे करेंगे, आप लोग जानते हो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसका मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी दुख क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी ही इस कार्बन का क्या है, दुख है। तो अब हमें क्या करना है, इसके दुख को कम करना है। तो इसके दुख को हम कैसे कम करेंगे, हम इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देंगे। यानी हम यहाँ पे ऐसे ग्रुप लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन दे सके, और इन ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होने चाहिए, ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले होने चाहिए, लेने वाले नहीं होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो गया तो यहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। मतलब दुख को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और दुख बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी वो स्थायी नहीं रह पाएगा। हमें इसके दुख को कम करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 प्लस आई वाले ग्रुप लगा दिए। और आप सब लोग जानते हैं प्लस आई वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस CH3 ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, देखिए आप, इस CH3 ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाले ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाले ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। यानी 3 साइड से इस कार्बन को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया, सुखी हो गया। क्या हो गया, सुखी। और जो सुखी होता है वो क्या होता है, स्थायी। इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इसकी क्या है, मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। फिर हम इसके पास चलते हैं। देखिए इसके पास भी क्या है, चार्ज है। चार्ज है मतलब इसके पास भी दुख है, दुख है। लेकिन अब इस दुख को कम करना है। दुख को कम करना है मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है। इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कैसे करेंगे, इधर कोई देने वाला ग्रुप हो, इधर कोई देने वाला ग्रुप हो। तो देखिए यहाँ पे ओनली 2 ही ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बट यहाँ पे 3 ग्रुप थे जो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। तो ज्यादा सुखी कौन है, ये है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। बट यहाँ पे क्या है, इसकी तुलना में ये थोड़ा कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट यहाँ पे देखिए इसके पास भी दुख है, इसके पास भी चार्ज है, बट देने वाला यहाँ पे एक ही है। इसका मतलब ये सबसे कम सुखी है। यानी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा कम। तो इस प्रकार स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, स्थायित्व का क्रम क्या हो गया। देखिए आपके एग्जाम में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है। एक तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर का। तो देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, पहले नंबर वाला। फिर कौन सा है, दूसरे नंबर वाला। सबसे कम स्थायी कौन है, तीसरे नंबर वाला। तो इस प्रकार आपने स्थायित्व के क्रम को, स्टेबिलिटी के ऑर्डर को देख लिया। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, याद करने का तरीका है। अगर आपको एग्जाम में कार्बोकेटाइन दिख जाए यानी पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो आपको क्या करना है, साइड में प्लस आई ग्रुप ही लगाना है। जितना ज़्यादा साइडों में प्लस आई ग्रुप होगा
वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल, यानी यहाँ पे भी प्लस और साइड वाले ग्रुप भी प्लस आई, यहाँ पे भी प्लस साइड वाले ग्रुप भी प्लस आई, जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। बस ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी अपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की तरफ। यानी अब हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। क्या टॉपिक हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। देखिए अब हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को अब हम देखने वाले हैं। यानी कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो देखिए मैंने अभी अभी क्या बोला, जो ये चार्ज होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का दुख होता है। तो पिछले जो कार्बोकेटाइन में दुख कौन था, प्लस वाला चार्ज, और प्लस वाला चार्ज क्या बोलता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये मेरा दुख है। बट अब क्या है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज क्या हो गया, दुख हो गया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या हो गया, दुखी हो गया। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को हमें कम करना है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनों को कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, और ये सुखी हो जाएगा तो ये स्थायित्व ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारा काम क्या होगा, अब इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उनको हमें हटाना है। हटाना मतलब इससे इलेक्ट्रॉन खींचना है। इससे इलेक्ट्रॉन कब खींचेंगे, जब इधर वाला जो ग्रुप है वो माइनस आई, यानी खींचने वाला होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई ग्रुप के। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई ग्रुप। यानी जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगा वहां पे ये जो कार्ब एनाइन है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर आपको बोल दिया जाए, अगर मान लो प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम स्टेबल हो जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई ग्रुप के। अब हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। देखिए मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, समझना आप लोग। फिर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये हमने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। इसमें आपको क्या बताना है, जो ये नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, यहाँ पे इस कार्बन की क्या बतानी है, स्टेबिलिटी बतानी है। यानी यहाँ पे हमें इसकी स्टेबिलिटी बतानी है। अब देखिए मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए तो जो स्टेबिलिटी होगी वो माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, और इसकी हमें स्टेबिलिटी देखनी है। तो ये तो सब में सेम है, ये जो तीनों कार्बन है ये सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए हमने क्या बोला, फ्लोरीन जो होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी फ्लोरीन यहाँ पे माइनस आई वाला ही है। तो देखिए फ्लोरीन यहाँ पे भी माइनस आई वाला है, माइनस आई वाला है, माइनस आई वाला है, तो यहाँ पे तो फ्लोरीन सेम हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये कहेगा कि जो ये फ्लोरीन है वो इस
नेगेटिव के सबसे ज्यादा पास है, ये वाला सबसे ज्यादा पास है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा मजबूती से इन इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचेगा, यानी ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचेगा। लेकिन ये थोड़ा सा दूर है तो ये इतना इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, और ये क्या है, बहुत ज्यादा दूर है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये जो चार्ज है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे माइनस आई लगा हुआ तो है बट इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि माइनस आई दे दिया जाए बट वहाँ पे आपको डिस्टेंस का ध्यान रखना है। तो माइनस आई सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है सबसे ज़्यादा माइनस आई। यहाँ थोड़ा दूर हो गया तो यहाँ पे माइनस आई थोड़ा कम लग रहा है, और यहाँ पे और ज़्यादा दूर हो गया तो यहाँ पे माइनस आई बहुत ही कम लग रहा है। तो अब आप लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए। तो देखिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए माइनस आई जहाँ पे ज़्यादा है, माइनस आई जहाँ पे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड की, और सबसे लास्ट में थर्ड की। यानी इस प्रकार यहाँ पे हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं इजी वे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको समझना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला जो अपना एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार है। मैंने आपको क्या दे दिया, 3 डिग्री कार्बेनाइन दे दिया। फिर मैंने आपको क्या दे दिया, 2 डिग्री कार्बेनाइन दे दिया। और फिर मैंने आपको क्या दे दिया, 1 डिग्री कार्बेनाइन दे दिया। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, देखिए कुछ मत करना, आप पहले देखना कि चार्ज कौन सा है, माइनस का है या प्लस का है, यानी कैटाइन है या एनाइन है, सबसे पहले वो पहचानना। देखिए चार्ज कौन सा है, माइनस का चार्ज है। कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ कंपाउंड है वो कौन सा है, कार्ब एनाइन है। कौन सा कंपाउंड है ये, कार्ब एनाइन। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपके, कार्ब एनाइन कंपाउंड हो गया। अब आप लोग जानते हैं अगर माइनस आई चार्ज दिया हुआ है तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, माइनस आई ग्रुप के। यानी अगर यहाँ पे कोई माइनस आई ग्रुप लगा हुआ होता तो ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं, प्लस आई वाले। सारे के सारे कौन से हैं, प्लस आई वाले। कौन से हैं, प्लस आई। कौन से हैं, प्लस आई। कौन से हैं, प्लस आई। यानी ये तो बात उल्टी हो गई। तो देखिए मैंने बताया था अगर प्लस आई ग्रुप आ जाए तो जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उस कार्बन आई की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी जितना ज़्यादा प्लस आई स्टेबिलिटी उतनी ही कम। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस आई है तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी। यहाँ पे 2 है तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लस आई है और एक ही प्लस आई है, मतलब यहाँ पे प्लस आई कम है। प्लस आई कम है तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, बट हम उस चार्ज के दुख से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला नेगेटिव चार्ज क्या है, दुख है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दुख है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, दुख है। तो अब इस दुख को हमें कम करना है। दुख को क्या करना है, कम। दुख को कम करेंगे तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है इनको हमें कम करना है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन को कम करना है। जब हम इन इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कम कब होगा, जब ये ग्रुप है जो खींचने वाले होंगे, ये ग्रुप इधर खींचेंगे, ये ग्रुप उधर खींचेगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे तो पूरी कहानी ही उल्टी चल रही है। यहाँ पे खींचने वाला नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये देखिए ये वाला ग्रुप प्लस आई वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा देगा,
ये वाला भी इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा देगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा देगा, यानी तीनों साइड से तीन तीन ग्रुप है देने वाले, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑलरेडी दुख था और ओ ज्यादा क्या हो गया, दुख हो गया, इसका मतलब इसका स्थायित्व सबसे कम हो गया। अब यहाँ पे दो दो देने वाले हैं, दो दो क्या है, देने वाले हैं, यानी दुख यहाँ पे भी हो गया, बट इसकी तुलना में दुख थोड़ा कम है। फिर यहाँ पे एक साइड से देने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे भी दुख है, बट इन दोनों से थोड़ा कम है, यानी इसके पास दुख सबसे कम है, और जिसके पास दुख सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं हम, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो गया, थर्ड, फिर कौन हो गया सेकंड, फिर कौन हो गया फर्स्ट। तो इस प्रकार आप या तो इस कार्बन के दुख से निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट निकाल लो, माइनस दिया हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के, प्लस दिया हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के। और इस प्रकार हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है CH2CH2F, फिर यहाँ पे दूसरा है CH2OH, फिर तीसरा है CH2CH2NH2। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें मैंने आपको बोला है आप स्टेबिलिटी बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। 2 सेकेंड है, जल्दी से सोचिए फास्ट। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोचा होगा, समझा होगा। तो देखिए पहले क्या ध्यान रखते हैं कि चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कब स्थायी होगा, जब ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो भी कौन सा हो, माइनस आई वाला ही हो। तो देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, माइनस आई जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो देखिए ये ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन, ये ग्रुप कौन सा है, OH, और ये ग्रुप कौन सा है, NH2। तो मैंने आपको लिखवा रखा है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा माइनस आई ग्रुप कौन सा होता है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर NH2 की होती है, यानी यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है जो किसका सबसे ज़्यादा हो गया, फ्लोरीन का। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे कम हो जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए ये चार्ज माइनस वाला है और ये भी क्या है, माइनस वाला, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी हो गया, फिर ये और सबसे कम स्थायी ये हो जाता है। इस वे में हमने समझ लिया। अब हम दुख से भी समझ सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है। ये कम कब होगा, जब यहाँ पे कोई खींचने वाला होगा। तो सबसे ज्यादा कौन है खींचने वाला, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये सबसे कम खींचता है, इसका मतलब यहाँ पे दुख कम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे दुख कम हो चुका है, इसका मतलब ये स्थायी, फिर ये, फिर ये। तो आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले तो स्टेबिलिटी में आप आंसर क्या लिखोगे, सबसे पहला सबसे ज्यादा स्थायी, फिर ये हो गया दूसरा, फिर ये हो गया तीसरा। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के ऑर्डर को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को मान लीजिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर दी हुई है, फिर देखिए अगला जो कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार है। फिर देखिए हम बात करते हैं अगला जो कंपाउंड है वो कुछ इस प्रकार है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है और आपको सोल्व करना है। जल्दी से सोचिए कैसे सोल्व करेंगे, 2 सेकंड है, फास्ट जल्दी से सोचिए, जल्दी से।
तो आपने सोचा होगा। देखिए पहले क्या ध्यान रखना है, चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये क्या है, कार्बोकेटाइन है। चार्ज पॉजिटिव आ गया मतलब जो साइड ग्रुप है लगा हुआ वो अगर प्लस आई वाला होगा तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल। यानी चार्ज किस कौन सा है, प्लस वाला, तो ग्रुप अगर साइड में प्लस आई वाला है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। बट यहाँ पे देखिए माइनस वाला ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है, माइनस वाला ग्रुप है। बट यहाँ पे देख लीजिए प्लस वाला ग्रुप है। ये तो सेम ही है, ये वाले तो सेम ही है, डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है, प्लस आई वाला। कौन सा ग्रुप है, प्लस आई वाला। ये वाला ग्रुप है माइनस आई वाला, ये वाला ग्रुप है माइनस आई वाला। अब हमें कंपेयर करना है कि दोनों में से ज़्यादा माइनस आई किसका लगेगा। तो देखिए ये इस कार्बन के ज़्यादा पास है तो यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा लगेगा, देख लिया। फिर ये इस कार्बन से थोड़ा दूर है तो यहाँ पे माइनस आई कम लगेगा। तो ये हमने एक जनरल व्यू देख लिया। अब देखते हैं स्टेबिलिटी इन तीनों में से किसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे अगर प्लस आई होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी इस थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई। तो स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर लिखें, स्टेबिलिटी का क्या लिखें, ऑर्डर लिखें, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, थर्ड वाले की हो गई। फिर हम इन दोनों की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कम है और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, तो ये हमने लिख दिया। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, यानी पॉजिटिव के ऊपर आप अगर बहुत ही ज़्यादा माइनस आई लगा रहे हो तो वो सबसे कम स्थायी है। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव पे नेगेटिव है, बट ये जो माइनस आई है वो थोड़ा कम है। क्या है, ये माइनस आई थोड़ा सा कम है। इसका मतलब इन दोनों में ये क्या है, ज़्यादा स्थायी है। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस के ऊपर माइनस आई आ गया, बहुत ही ज़्यादा माइनस आई आ गया। इसका मतलब ये सबसे कम स्थायी हो गया। यहाँ पे भी माइनस आई है बट यहाँ पे माइनस आई थोड़ा सा है। थोड़ा सा होने की वजह से इसकी तुलना में ये वाला जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा स्थायी हो गया। यानी तीसरा तो सबसे ज़्यादा स्थायी, फिर कौन सा हो गया, पहला, और फिर कौन सा हो गया, दूसरा। यानी 3, 1, 2 ये क्या हो गया, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी के ऑर्डर का। यानी स्थायित्व के क्रम को हमने देख लिया, घटते हुए क्रम में 3, 1, 2। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यानी आज हमने क्या सीखा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट सीखा, जिसमें हमने पहले सीखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का मतलब प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने सीखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन में हमने सीखा कि जो माइनस आई ग्रुप होता है वो क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो उस कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर प्लस आई ग्रुप है तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए और इस प्रकार आप लोगों ने इसे समझ लिया। तो ये होता है हमारा यहाँ पे टॉपिक आज का कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर कैसे इफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है इस इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और करते रहिएगा हमें सपोर्ट। थैंक यू।